हबीब जालिब एक शायर तो ही नहीं, वो एक जलसे के शायर थे। इस बंदे ने जो अपने प्रोग्राम में आके बकवास की है। हबीब जालिब गरीब मजदूर किसान का शायर था। और पहले ये तो बताओ कि आफ्ताब इकबाल तुम खुद कौन हो, कहाँ से आए हो? आफ्ताब इकबाल मुर्दाबाद, आफ्ताब इकबाल मुर्दाबाद। तुम फैज अहमद फैज को भी नहीं मानते, तुम कतीश शिफाई को भी नहीं मानते, लेकिन दुनिया तो मानती है। मैं चीफ जस्टिस से ये अपील करती हूँ कि इसको हर जगह से बैन करें। आफ्ताब इकबाल की डेफिनेशन क्या है? उन पे किस किस्म का केस हो सकता है और आप क्या उन पे दफात लगाएंगे? 3 दिन का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं। वादा करेंगे कि दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। खुदा की बस्ती से बाखबर रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अंसर मसूद भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं खुदा की बस्ती। नाज़रीन, आज हम पंजाब असम्बली के सामने इस एहतजाज में मौजूद हैं जो कि सीनियर साफ़ी आफ्ताब इकबाल के ख़िलाफ़ किया जा रहा है, क्योंकि चंद रोज़ कबल आफ्ताब इकबाल ने अपने एक बयान में शायर अवाम हबीब जालिब साहब के ख़िलाफ़ कुछ बातें की और उन्हें शायरों की फहरिस्त से ही बेदखल कर दिया गया। तो आज हम इस एहतजाज में मौजूद हैं। जालिब साहब की बेटी ताहिरा जालिब भी यहाँ मौजूद हैं। तो आइए हम इन सब से बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि एहतजाज करने का मकसद क्या है। तो आइए आपको दिखाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद नवाज खरल है और हम यहाँ पर आफ्ताब इकबाल ने जो एक अवामी शायर हबीब जालिब की शान में गुस्ताखी की है, हर्जासराई की है, बकवास किया है, जिससे हमारे दिल दुखे हैं, उस पर एहतजाज के लिए और उनकी बेटी तहरा हबीब जालिब के साथ यकजहती के इजहार के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि हबीब जालिब आम आदमी का शायर था। हबीब जालिब गरीब मजदूर किसान का शायर था। उसने सारी ज़िंदगी अपनी शायरी में एक आम आदमी, दुखों के मारे हुए इंसानों की वो आवाज़ बना। उसने खाक नशीनों की और उस्तादगान खाक के जज्बों की तर्जुमानी की। मैं ये समझता हूँ कि अगर आम आदमी के जज्बों की तर्जुमानी करने वाला शायर नहीं है तो फिर कौन शायर है? आफ्ताब इकबाल साहब को अपने ये अल्फाज, गुस्ताखाना अल्फाज वापस लेने चाहिए, क्योंकि उनके लफ्ज़ों से हबीब जालिब से मोहब्बत करने वाले करोड़ों इंसानों के दिल दुखे हैं, उनके दिल टूटे हैं। मुतलका चैनल को भी चाहिए कि आफ्ताब इकबाल के खिलाफ नोटिस लें, उसको बैन करें, वो अपने लफ्ज़ वापस लें, क्योंकि हबीब जालिब ने ज़िंदगी भर आम आदमी के साथ गुजारी, आम आदमी के हकूक़ की जंग लड़ी, आम आदमी के मफादात की जंग लड़ी और अपनी शायरी में आम आदमी के दुखों को पेश किया। जी, मेरा नाम साद है और मैं पर्सनल असिस्टेंट हूँ, चेयरपर्सन टू फ़िक्र जालिब फाउंडेशन। ताहिरा हबीब जालिब साहिबा का जो दुख्तर हैं हबीब जालिब साहब मरहूम, जो हमारे पाकिस्तान के इंटरनेशनल ऑल ओवर द वर्ल्ड कौमी शायर। हमारा जो एहतजाज है वो बेसिकली हमारा एहतजाज हम सब पाकिस्तानी अवाम के लिए और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो ये इस टाइम इस बंदे ने जो अपने प्रोग्राम में आके बकवास की है कि जी मैं तो जालिब साहब को अपना शायर मानता ही नहीं हूँ। और पहले ये तो बताओ कि आफ्ताब इकबाल तुम खुद कौन हो, कहाँ से आए हो? आफ्ताब इकबाल की डेफिनेशन क्या है? ये क्या तुम जीसी कॉलेज से पढ़े हो, ये डेफिनेशन नहीं काफ़ी होती। तुम पहले देखो कि तुम बोल किसके खिलाफ रहे हो। ठीक है, हबीब जालिब साहब मरहूम अभी भी जिंदा हैं। वो तमाम इंडियंस, अमेरिकन्स, जो न्यू जनरेशन उनके साथ खड़े हैं और जालिब साहब का जो मिशन लेके चल पड़ी है, वो जालिब साहब की बेटी हैं जिनका नाम है ताहिरा हबीब जालिब। उनके बेटे हैं यासिर। ये दोनों अपने वालिद मरहूम का मिशन लेके आगे चल रहे हैं, लेकिन क्या करें कि यहाँ पे प्रोपेगंडे बड़े हैं। आप ये बताइए कि आपका तकाजा क्या है आफ्ताब इकबाल से? अब वो माफ़ी मांगें, क्या तकाजा यही है कि आफ्ताब इकबाल की तो पहले छानबीन पूरी की जाए कि इसको ये बयान इसने अपने प्रोग्राम में अगर किया है तो क्या आया इसने हबीब जालिब साहब मरहूम की औलाद से इजाज़त लेकर किया? नहीं, ये बिल्कुल नहीं किया इसने ज़हमत तक नहीं की, क्योंकि वो तो कहता है, वो तो पिछले 10 दिन से यही कही जा रहा है कि मैं तो हबीब जालिब को शायर मानता ही नहीं हूँ। और यार क्यों नहीं मानते तुम?
तुम फैज अहमद फैज को भी नहीं मानते, तुम कतीर शिफाई को भी नहीं मानते, लेकिन दुनिया तो मानती है, पाकिस्तानी अवाम तो मानती है। लेकिन तुम जो तौहीन कर रहे हो, ये इस तरह नहीं चलेगा। क्या सर अब आप 72 घंटे 3 दिन का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर ये आफ्ताब इकबाल ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल मीडिया पे आके हमसे माफ़ी नहीं मांगता और हबीब जालिब साहब मरहूम की हकीकी औलाद से आके ये माफ़ी नहीं मांगता, हम अपना दायरा कार एहतजाज का बढ़ा देंगे और पाकिस्तानी मीडिया हमारे साथ खड़ा है। आफ्ताब इकबाल, तुम्हें एक बात बता दें कि शहबाज शरीफ जो है वो अगर हबीब जालिब साहब मरहूम की नज़मों को पढ़ते हैं, हबीब जालिब साहब मरहूम के वो आइडियल और शहबाज शरीफ उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम एक जमात की बात नहीं करेंगे। शिबली फराज साहब ने पहले ये प्रोपेगेंडा खेला। आफ्ताब इकबाल साहब के अंदर कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उसको क्या प्रॉब्लम है ये आप बेहतर है कि उनसे भी पूछा जाए। लेकिन ये आए दिन आज से कोई 6 महीने पीछे चले जाते हैं तो ये मैडम नूर जहां के ऊपर भी इस बंदे ने काफ़ी ज़्यादा कीचड़ उछालने की कोशिश की। उसके बाद इसने सुल्तान राही साहब के ऊपर भी कीचड़ उछालने की कोशिश की। अब ये पाकिस्तान के इंटरनेशनल मीडिया के और ऑल ओवर दी वर्ल्ड कौमी शायर जो इन्होंने जेलें भी काटी, जिन्होंने मारे भी खाई, जिन्होंने अपने घर बार छोड़े, हबीब जालिब साहब मरहूम, उनके खिलाफ तुम बोल रहे हो। तो क्या कोई कानूनी कार्रवाई करने का भी इरादा है? अगर ये 72 घंटे के अंदर माफ़ी नहीं मांगेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खड़काएंगे और सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ की अपील पूरी है और ये हमें इंसाफ मिल के रहेगा। आफ्ताब इकबाल को पता चलेगा कि हकीकी औलाद के अंदर इतना दम खम है कि वो आज भी जिंदा है। हबीब जालिब, वो गया नहीं दुनिया से। कि मैं हबीब जालिब साहब की बेटी हूँ और आप सब लोगों का, मीडिया, सहाफ़ी का, सबका मैं वकला बरादरी का और जो जालिब साहब के लिए पूरी दुनिया से शदीद गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं चीफ जस्टिस से, पूरी वकला बरादरी से और हमारे जितने भी कॉमरेड हैं, मजदूर किसान पार्टी के लीडर से, सबसे, हमारा लिजान से, सबसे मैं अपील करती हूँ कि ये बंदा आफ्ताब इकबाल, ये 3 दिन का हम इसको अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर ये पूरी कौम से माफ़ी मांगती, क्योंकि हबीब जालिब पूरे कौम के हीरो हैं, पूरी कौम के शायर हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली को उन्होंने इतना टाइम नहीं दिया। कौम का मुकदमा सड़कों के ऊपर लड़ा, जेलों में लड़ा, अदालत में जाके जज के सामने लड़ा। तो मैं ये अपील करती हूँ, मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि 3 दिन से पहले अगर ये माफ़ी मांगा, अपने अल्फाज वापस लेता है, कौम से माफ़ी मांगता है आफ्ताब इकबाल, तो हम लोग जो है नहीं मांगेगा तो हम इसका घेराव करेंगे, इसको बैन करें। मैं चीफ जस्टिस से ये अपील करती हूँ कि इसको हर जगह से बैन करें। कानूनी कार्रवाई करने का भी इरादा है इनके खिलाफ? बिल्कुल, मैं कानूनी कार्रवाई भी करूँगी इसके ऊपर। और इनके जो वालिद साहब हैं, शिबली फराज साहब के, अहमद फराज साहब, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, मैं उनका एहतराम करती हूँ, क्योंकि जालिब साहब को मानते थे, इज्जत करते थे, उनका एहतराम करते थे। हम बड़ों की इज्जत करते हैं, हमें बड़ों ने सिखाया कि बड़ों की इज्जत करना। शिबली फराज की तरह मैं ये अल्फाज बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगी। और ये शिबली फराज साहब ने आफ्ताब को मौका दिया है, इसके पीछे कौन लोग हैं, जमहूरियत को कत्ल करने वाली बात है, ये इस तरह बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। हम लोगों का ये इरादा है कि हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे और लीगल नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हम इसको भिजवाएंगे। अगर तो ये 3 दिन से पहले माफ़ी नहीं मांगता कौम से, मुझसे नहीं, वो कौम के शायर थे, मैं तो आप लोगों के साथ खड़ी हुई हूँ और मैं भी कौम में ही, इसी कौम में मैं हूँ और मैं भी एक वर्कर की हैसियत से काम कर रही हूँ। और मैं ये दरख्वास्त कर रही हूँ आप सब लोगों से, पूरी कौम से, कि ये बंदा पूरी कौम से माफ़ी मांगे, नहीं तो फिर हम उसको लीगल नोटिस भिजवाएंगे। एक तो अपना नाम बताइए और दूसरा ये बताइए कि क्या आपको मुंतखब किया गया है हबीब जालिब साहब की तरफ से आफ्ताब इकबाल के खिलाफ केस करने के लिए, और इसके क्या मंदरजात हैं, ये आप फरमाएं। जी, मेरा नाम अहमद शेर जाट है और लीगल ईगल्स लॉ फर्म का मैं मैनेजिंग पार्टनर हूँ। और हमने ये डिसाइड किया है कि मैडम ताहिरा के बिहाफ पर हम आफ्ताब इकबाल साहब को एक लीगल नोटिस सर्व करेंगे और उसके बाद जो भी इंशाल्लाह ताला कार्रवाई होगी और एंड तक लेके जाएंगे, अनटिल एंड अनलेस जो हमारी डिमांड है कि वो जिस तरह उन्होंने बड़ा ही ऑन एयर और पब्लिक के सामने
जो तज़हीक आमेज़ किस्म की गुफ्तगू की है उसके लिए वो माफ़ी मांगेंगे, जिससे एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के अंदर एक फ़ैन फॉलोइंग है हबीब साहब की, जो उससे हर्ट हुई है, उनसे माफ़ी मांगेंगे और बाकायदा शर्मिंदगी का इजहार करेंगे। और इसके अलावा इस तरह की चीज़ों से वादा करेंगे कि दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। तो हबीब जालिब साहब और पाकिस्तान के जितने भी पाकिस्तान के हबीब साहब की तरह पाकिस्तान के लिए जिनका नाम है पाकिस्तान की तारीख में, उनके बारे में इस तरह के तज़हीक अमेज़ किसी किस्म की गुफ्तगू करने से गुरेज करेंगे। जी, तो आप लीगल नोटिस भेज चुके हैं या आपका इरादा है अभी उसको परसू करना है? इंशाल्लाह एक आध दिन में उनको मिल जाएगा। उनके आपने टाइम दिया? जी, उनको भी और उनकी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बैठ के वो प्रोग्राम करते हैं। और चूंकि अब अजीब सा सोशल मीडिया का दौर हो गया है, जहाँ दिल करता है वो खोल लेते हैं अपनी दुकान, तो उनके हर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम भेजेंगे जहाँ जहाँ से वो इस तरह की अटेम्प्ट कर रहे हैं या करेंगे, वहाँ पे हम भेजेंगे इंशाल्लाह। मैडम, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आपने इनको किस बेस पे मुंतखब किया? क्योंकि माशाल्लाह शहर में बड़े बड़े नाम हैं, माशाल्लाह इनका भी नाम है, लेकिन इनमें क्या खासियत है कि आपने इनको सेलेक्ट किया? जालिब साहब ये न्यू जनरेशन में से हैं। न्यू जनरेशन जो जालिब साहब से बहुत प्यार करती है और जालिब साहब के मिशन को लेकर चल रहे हैं। और हम फख्र करते हैं कि इस तरह के बच्चे जो हैं वो जालिब साहब के लिए खड़े हैं। जालिब साहब के लिए जो खिलाफ बात करते हैं उनका मुंह तोड़ने के लिए ये बच्चा जो है ये मेरे साथ है। मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं फ़ख्र करती हूँ अपने न्यू जनरेशन के लिए मैं बात कर रही हूँ और उनकी न्यू जनरेशन को मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। सर मुझे ये बताइए, आखिरी सवाल आपसे, कि उन पे किस किस्म का केस हो सकता है और आप क्या उन पे दफात लगाएंगे और क्या उन पे मतलब हो सकता है? देखिए जी, पाकिस्तान के अंदर ना साइबर लॉज के हवाले से बड़ा क्लियर एक पीका एक्ट 2016 का कि जब भी कोई डिजिटली कोई किसी के बारे में इस तरह के अल्फाज या इस तरह के जज्बात का इजहार करता है जिससे उसकी साख मुतासर होती है, तो साइबर क्राइम के तहत हम जा सकते हैं। लेकिन चूंकि जिस तरह मैडम तारा ने फरमाया, हमारे लिए हबीब साहब की और उनकी दुख्तर हैं, उनके लिए हबीब साहब की के ख़िलाफ़ बात करने के लिए हमारे लिए किसी चीज़ की कोई कीमत नहीं है। हमारा जो मकसद है वो ये है कि एक फ़ैन फॉलोइंग है उनकी और उनका एक क्लब है पूरा, जो लोग पाकिस्तान के अंदर उनको फॉलो करते हैं आज तक और आगे भी इंशाल्लाह उनका नाम रहेगा। तो उनको चूँकि हर्ट किया है, तो हमारा बेसिकली जो मेन उनसे डिमांड है वो कोई डैमेजेस या कोई और नहीं है, ये है कि वो अपने इन अल्फाज को वापस लें और कौम से माफ़ी मांगें और अवॉइड करें ऐसी चीज़ों से जिन चीज़ों से पाकिस्तान का एक अच्छा खासा हल्का जो उनको पसंद करता है, जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, वो मुतासर हो रहा है और हर्ट हो रहा है। तो वो इस तरह का हमारा मकसद है। आपका मतलब है कि साइबर क्राइम विंग में आप इसको? साइबर क्राइम में भी आएंगे बिल्कुल, और लेकिन हमारा मेन मुतालबा जो है वो उनसे माफ़ी मंगवाना और उनसे उनके अल्फाज वापस दिलवाना है। चूँकि हबीब साहब की इज्जत किसी डैमेजेस की मोहताज नहीं है कि कोई हम डैमेजेस क्लेम करें उनसे या कुछ, वो हमें नहीं चाहिए उनसे। वो जो हैं वो अपनी जगह पे जो बनते हैं आगे जो भी रहे, लेकिन हमारा मकसद जो मैडम के बिहाफ पे है वो ये है कि वो इस तरह की हरकतों से गुरेज करें और अपने अल्फाज वापस लें। पहले भी वो पाकिस्तान की कुछ शख्सियात के बारे में इस तरह की तज़हीक अमेज़ गुफ्तगू कर चुके हैं और उनको माफ़ी मांगनी पड़ी, तो आइंदा भी हम चाहते हैं कि वो इस दफ़ा भी मांगें और आइंदा के लिए भी तौबा करें कि नहीं, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा और पूरी कौम से माफ़ी मांग कि आफ्ताब इकबाल साहब को ऐसी बातों से गुरेज करना चाहिए। कैमरामैन हुज़ैफा शाहिद के साथ अंसर मसूद भट्ट को इजाज़त दीजिए। आइंदा फिर मुलाकात होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।